बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाजों से बुजुर्ग मां की नींद खुल गई। बेटा कह रहा था उसे मुंबई में नौकरी मिल गई है, मगर हम तीनों वहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि कमरा छोटा है और दोनों जगह का किराया मैं नहीं दे सकता। तो क्यों ना मां को वृद्ध आश्रम में छोड़ दें। बुजुर्ग मां भीगी आंखें लिए सोचने लगी। अभी साल भी नहीं हुआ बेटे की शादी को और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। हे भगवान! मगर पति की बात सुनकर पत्नी बोली, नहीं मां, और मैं यही रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा लूंगी कि मेरा और मां का गुजारा हो जाए। और आपने तो बताया था कि मां ने आपको लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया था। सोचो, अगर मां भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना जीवन शुरू करती तो आज आप कहां होते। और फिर जब आप वहां सेटल होकर बड़ा कमरा ले लेना तो हमें भी बुला लेना। वैसे भी मां उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं, फल भी देता है। मां की आंखों में आंसू थे। उसे भी समझ आ रहा था कि उसे बहू के रूप में एक बहुत अच्छी बेटी मिली है। दोस्तों, कहानी का भाव यही है कि सास बहू का रिश्ता भी मां बेटी का रिश्ता है। अगर दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश हो तो सचमुच ये रिश्ता बेहद प्यारा है, जो घरों को, परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी है।